नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज हम जानेंगे भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है मित्रों, तो आइए जानते हैं भारत के इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे देश का नाम भारत ही क्यों पड़ा। और हमारे संविधान में हमारे देश का नाम लिखा हुआ है इंडिया अर्थात भारत। ठीक है मित्रों, जब हम संविधान के बारे में जानेंगे तो हम इसके बारे में भी जानेंगे कि संविधान में भारत इंडिया अर्थात भारत ही क्यों इसका नाम रखा गया। ठीक है मित्रों, हमारे देश का नाम इंडिया अर्थात भारत ही क्यों है, सिर्फ भारत क्यों नहीं है। ठीक है मित्रों, वैसे मेरे हिसाब से तो हमारे देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए। उस समय अगर ना रख पाए थे तो अभी हमारे जो देश के सरकार है उसको ज़रूर हमारे देश का नाम इंडिया अर्थात भारत नहीं, सिर्फ इंडिया ही सिर्फ भारत रखना चाहिए। क्षमा कीजिए, इंडिया अर्थात भारत नहीं, सिर्फ भारत होना चाहिए हमारे देश का नाम। क्योंकि जब कोई इंडिया बोलता है तो ऐसा लगता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही है, क्योंकि ये इंडिया नाम हमें किसने दिया था? जो हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स थे, जो राज कर रहे थे, उन्होंने ये नाम दिया था। तो अभी भी थोड़ी सा अच्छा नहीं लगता जब कोई इंडिया कहता है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे भारत जब बोलते हैं तो सही से अपनापन लगता है भारत नाम में। ठीक है मित्रों, सिर्फ शायद हमारा ही एक देश है जिसको इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में जब बोलते हैं तो भारत बोलते हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए हम आज जान लेते हैं कि प्राचीन समय में किस प्रकार से हमारे भारतवर्ष का नाम भारत आया। ठीक है मित्रों, तो कहाँ से आया भारत नाम? तो देखिए, हमारा जो देश है वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है। इसे जो हमारा भारतवर्ष है वो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है मित्रों, इसलिए इसे उपमहाद्वीप भी कहते हैं। तो हमारे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कह के हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को ही इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंद और अरब इसे हिंद कहते थे। ठीक है मित्रों, तो यूनानी लोग इसे इंद कहते थे और अरब निवासी थे जो वो इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में हिंद से ही हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है मित्रों, यह शब्द हिंदुस्तान किससे बना है? फारसी शब्द हिंदू से बना है। ठीक है मित्रों, यूनानी भाषा के इंद के आधार पर अंग्रेज इसे क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। ठीक है मित्रों, तो आप समझ गए होंगे इंदे से इंडिया बना है। ठीक है मित्रों, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अपनापन नहीं लगता इंडिया बोलने में, जितना भारत बोलने में अपनापन लगता है उसकी अलग ही बात है। ठीक है, पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण दोनों भागों को बांटती है। ठीक है मित्रों, जो विंध्य पर्वतमाला है वो उत्तर और दक्षिण को दो भागों में बांटती है। ये हम भूगोल में पढ़ेंगे कि ये विंध्य पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों और दक्षिण में द्राविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों की बहुमत है। ठीक है मित्रों, तो उत्तर भारत में इंडो यूरोपीय भाषा है और दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ पे द्राविड़ीय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, भारत में जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार हैं। देखिए, हमारे देश में कुछ जो जनसंख्याएं हम लोग हैं वो कुछ अलग अलग नस्ल की हैं। तो उन नस्लों के नाम, मतलब हम इंसानों की भी नस्लें होती हैं अलग अलग। तो ये उन नस्लों के नाम है, मैं आपको बताता हूँ। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशियाइड, निग्रोइड और मंगोलियाइड। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ नस्लें हैं हमारे देश की। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है मित्रों, तो भारतीय इतिहास है उसका अध्ययन हम ताकि हमें अध्ययन करने में थोड़ी आसानी हो, इसलिए उसे तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। ठीक है मित्रों, तो अभी हम जानेंगे प्राचीन भारत के बारे में। ठीक है, इसके बहुत से भाग आएंगे, ये इसका पहला भाग है जिसे हम आज आप सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ इसके बारे में। आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, तो कृपया ध्यान से सुनें।
पहले मैं आपको जो भी चीज़ है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में ये मैं आपको सुनाऊंगा, तो कृपया आप ध्यान से सुनें। इसमें मेनली सारे भारतीय इतिहास के बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में सारे क्या होंगे, फैक्ट्स होंगे। ठीक है मित्रों, जो प्रमुख बिंदु हैं हमारे इतिहास के बारे में उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है मित्रों, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है मित्रों, तो जो इतिहास हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बहुत से स्रोत होते हैं। ठीक है मित्रों, जैसे कि हम हमारे इतिहास को जान सकते हैं हमारी प्राचीन पुस्तकों के जरिए। तो आज हम उन्हीं ग्रंथों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ग्रंथ थे और कितने ग्रंथ थे उसके बारे में शॉर्ट में हम जानेंगे, छोटे भाग में जानेंगे हम, छोटे रूप में, कि किस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है और ग्रंथ का नाम क्या है, ग्रंथ के रचयिता कौन है। ठीक है मित्रों, उन सब के बारे में हम आज जानेंगे। और हमें हमारे इतिहास के बारे में आसपास की खंडहरों से हम देख सकते हैं, जो प्राचीन इमारतें बनी उनसे हम अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं। और भी बहुत से स्रोत होते हैं जिससे हम अपना इतिहास जान सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए हम आज अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है मित्रों, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के द्वारा। ठीक है मित्रों, तो आज हम अभी बात करने जा रहे हैं धार्मिक ग्रंथों के बारे में। धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार दी हुई है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं। ठीक है मित्रों, तो भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से हैं? वेद हैं, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है मित्रों, तो इन वेदों का संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, देखिए मैं आपको ये सुना रहा हूँ, जब मैं ये पूरा आपको सुना दूंगा उसके बाद मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछूंगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान से सुने जो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, तो वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। देव वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश वेदों से मिलता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद 4 प्रकार के हैं। ठीक है मित्रों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को मिला के इन्हें संहिता कहा जाता है। ठीक है मित्रों, आइए अब जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋचाओं के क्रम के ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो ऋग्वेद किसे कहा जाता है? जब ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह किया जाता है, जो भी ऋचाएँ हैं, इसमें ऋग्वेद में बहुत सी ऋचाएँ हैं, तो उनको क्रमबद्ध तरीके से उनका संग्रह किया गया है, तो उसी क्रमबद्ध संग्रह को क्या कहा गया है? ऋग्वेद कहा गया है, ज्ञान के क्रमबद्ध संग्रह को। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, वाखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते थे। ठीक है मित्रों, तो जो ऋग्वेद को पढ़ता था, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ता है, उसे होर्त कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनैतिक प्रणाली, देखिए ऋग्वेद से क्या पता पड़ता है? आर्य की राजनैतिक, आर्य थे जो उस समय आर्य थे, यहाँ पे हमारे भारत देश के उत्तर में आर्य निवास कर रहे थे, तो आर्यों की राजनैतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है मित्रों, इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ठीक है मित्रों, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं। आदि पुरुष ब्रह्मा की क्रमशः मुख, भुजा, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है मित्रों, तो मुख से उत्पन्न हुए हैं ब्राह्मण, भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं क्षत्रिय, और जंघाओं से उत्पन्न हुए हैं वैश्य, और चरणों से उत्पन्न हुए हैं शूद्र। ठीक है मित्रों, तो जो प्राचीन भारत था उसमें ये व्यवस्था की गई थी। वैसे तो ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, लेकिन बाद के जो शासक आए उन्होंने इसे वंशानुगत बना के इस व्यवस्था को विकृत कर दिया। ठीक है मित्रों, अगर ये व्यवस्था वंशानुगत ना होती तो शायद ये सबसे अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है मित्रों, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब उत्तर ऋग्वैदिक काल आए। ठीक है मित्रों,
ऋग्वैदिक काल के बाद जब ऋग्वैदिक काल का जब अंत हो गया, तो इसके बाद में जो काल आया उसमें इस व्यवस्था को वंशानुगत कर दिया गया, जिसके कारण ये विकृत हो गई। ठीक है मित्रों, नहीं तो ये व्यवस्था कर्म आधारित थी। ठीक है, तो ये इतिहास को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम इतिहास को बिना जाने किसी पे भी प्रश्न चिन्ह उठाने लगते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसलिए ही शिक्षा भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति कभी भी फालतू की बातों में ध्यान नहीं देता। ठीक है मित्रों, तो आइए आगे जानते हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ठीक है, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों के विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। कौन सा सूत्र? धर्मसूत्र। ठीक है, धर्मसूत्र क्या करता है? 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है मित्रों, तो सबसे प्राचीनतम स्रोत हो गया वेद, उसके बाद में आएगा ऋग्वेद के बाद में आएगा शतपथ ब्राह्मण। अब आइए बात कर लेते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो शाश्वर पाठन के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठककर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो जो यजुर्वेद का पाठन करता है उसे अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में क्या मिलता है? यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। अब आता है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गाना। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मतलब मंत्रों का संकलन है। इसके पाठककर्ता को उद्रात कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो जो सामवेद का पाठन करता है उसे उद्रात कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है मित्रों, तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद के आधार पर किया गया। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद एवं सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। ठीक है मित्रों, तो यजुर्वेद और सामवेद में कुछ भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना नहीं है। अथर्ववेद। अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि थे, इसलिए इसका नाम शायद अथर्ववेद पड़ा। इसमें कुल 731 मंत्र, लगभग 6000 पद्य हैं। ठीक है मित्रों, तो 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। ठीक है, पुरुष सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। तो ये प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, अर्थात इसमें बहुत सी जानकारी दी होगी। तो इसमें मानव जीवन से संबंधित पक्षों, गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन मतलब खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत सी वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। ठीक है मित्रों, फिर ऋग्वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है मित्रों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और निरुक्त, और लास्ट है छंद। तो वेदों को समझने के लिए इन 6 वेदांगों की रचना की गई, जिनसे वेद समझे जा सकें। तो ये था हमारा वेद। यहाँ पे वेद खत्म होते हैं। अब आइए जानते हैं कुछ और ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। तो जो हमारी भारतीय ऐतिहासिक कथाएं हैं उसका सबसे अच्छा विवरण किसमें मिलता है? पुराणों में मिलता है। अब पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र
उग्र शर्वा मानी जाती हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भगवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मतलब राजाओं के बारे में इन्हीं 5 पुराणों में बात की गई है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है और प्रमाणिक भी है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण को सुन सकते थे। तो देखिए, एक ये उस समय के समाज में एक विकृति थी कि शूद्र और स्त्रियों को नहीं पढ़ने दिया जाता था। अब उसका जो भी कारण रहा हो, क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता था, वो एक अलग टॉपिक है। उस पर चाहो तो बहुत सी डिबेट हो सकती है, बहस हो सकती है। आप देखते ही होंगे न्यूज़ चैनल पर किस तरीके से वो बहस करते हैं, पता नहीं क्या है, वो तो अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल। चलिए आगे जानते हैं। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो देखिए, जब स्त्रियों और शूद्रों को वेद को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे पुराण सुन सकते थे। तो पुराणों का जो पाठ है वो पुजारी करता था, और पुजारी कहाँ करता था? मंदिरों में करता था। ठीक है मित्रों, मैं आपको एक टॉपिक में कुछ शब्दों को समझाऊंगा, जैसे पुजारी हो गया, आजकल बोलते हैं ब्राह्मण हो गया, पंडित हो गया। तो इन सभी के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि इनका असल में अर्थ क्या होता है और आजकल हम इनका अर्थ क्या लेते हैं। जैसे पंडित हो गया, तो पंडित का असल मतलब ये पूजा पाठ वाले पंडित नहीं होता है, आजकल उसको दूसरे उसमें लिया जाने लगा है। तो पंडित का असल में अर्थ होता है जो कि हर चीज़ का जो भी पहले जो वेद होते थे, जो वेदों का अच्छा ज्ञाता हो, मतलब जो पूर्ण रूप से ज्ञानी हो, उसे पंडित कहा जाता था अपने क्षेत्र का। जैसे आजकल कोई पीएचडी कर लेता है, जैसे किसी ने इतिहास में पीएचडी कर ली, तो उसके सामने डॉक्टर लगा दिया जाता है। ठीक है मित्रों, इसी तरीके से जब प्राचीन समय था, तो वहाँ पे हमारे भारतीय परंपरा में जो अपने क्षेत्र में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता था, तो उसके नाम के आगे पंडित लगा दिया जाता था। ठीक है मित्रों, तो आजकल ये टर्म चेंज हो चुकी है, आजकल पंडित शब्द को दूसरे अर्थ में लिया जाने लगा है। ठीक है मित्रों, तो आइए आगे हम बात करते हैं। इसी तरीके से मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं उसको मैं बताता चलूँगा, और ये चीज़ें मैं एक अलग टॉपिक में भी अलग वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है मित्रों, तो आइए आगे जानते हैं। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। ठीक है मित्रों, तो जातक कथाएं हैं, उनमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जो जैन साहित्य उन्हें आगम कहते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ठीक है मित्रों, तो अर्थशास्त्र जो उसके लेखक कौन है? चाणक्य है। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं एवं 180 प्रकरण में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र के अनुवादक थे श्याम शर्मा। ठीक है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को सर्वप्रथम किसने क्रमबद्ध किया? कल्हण ने किया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसमें 8 तरंग हैं, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा में है, सुरक्षित है। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी क्या है? प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनैतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। किससे? अष्टाध्यायी से। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है।
पातंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है मित्रों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसे मैंने कवर कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। ठीक है मित्रों, फिर इसके बाद हम जानेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। जो विदेशी यात्री हमारे देश आए, उन्होंने भी हमारे देश के बारे में कुछ बातें लिखी अपनी पुस्तकों में। तो उसके बाद में हम जानेंगे, पहले जानेंगे पुरातत्व संबंधी, फिर उसके बाद में हम जानेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला भाग, जिसमें मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और आप उनके जवाब दीजिए। ठीक है मित्रों, तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप जरूर इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। ठीक है मित्रों, तो मैं आपके लिए थोड़ी सा समय देता हूँ, आप जब तक इन ऑप्शन को पढ़ के इनके जवाब दीजिए। तो आशा करता हूँ आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर है वेद। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से हैं? वेद हैं। वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? विश्वामित्र को, पतंजलि को, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेदव्यास को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, वेद का प्रमुख उपदेश क्या है? सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, सत्यमेव जयते और वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है मित्रों, क्षमा कीजिए, इसका सही उत्तर है वसुधैव कुटुंबकम। वेद का प्रमुख उपदेश है वसुधैव कुटुंबकम। आपको बताना है ये सत्यमेव जयते है, ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, चारों वेदों को मिलाकर कहा जाता है। संहिता, पुराण, जय संहिता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा संहिता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 11, 12, 10, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है 10। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो आपको बताना है कुल कितने सूक्त हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1028। ठीक है मित्रों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? 10,462, 10,465, 10,463। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10,462। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? आपको बताना है अद्वार्य, उद्रात, होर्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होर्थ। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है और कौन असत्य? इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। वामन अवतार के 3 पागों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। तो आपको बताना है ये कौन कौन इसमें सत्य है। तो ये सभी कथन सत्य हैं। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो आपको बताना है 9वें मंडल में किस बात का उल्लेख किया गया है। तो देखिए हमारा उत्तर है सोम देवता। ठीक है मित्रों, 9वें मंडल में क्या है? सोमदेव का, देवता सोम का वर्णन है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में किसका वर्णन है? पुरुष सूक्त, खिल, वरुण देव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खिल। ये हस्तलिखित ऋचाएँ होती थीं खिल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन है? किसका वर्णन है? पुरुष सूक्त का। ठीक है मित्रों, पुरुष सूक्त मैंने आपको बताया था। पुरुष सूक्त में क्या है? पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा की क्रमशः मुख, भुजा, जंघा और चरणों से उत्पन्न है। ठीक है मित्रों, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना किस में की गई है? तो देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया चातुर्वर्णीय समाज की परिकल्पना किस में की गई है? पुरुष सूक्त में। ठीक है मित्रों, ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसे। जो मैंने अभी अभी सुनाया वो इधर पे लिखा हुआ है। ठीक है मित्रों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? 200, 250, 230, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 250। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? 200, 250, 230, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200। ठीक है मित्रों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो क्या कहते हैं?
ऋग्वेद। ठीक है मित्रों, ऋचाओं की क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं अध्वर्यु। ठीक है मित्रों, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, या में छोटू की मात्रा होनी चाहिए थी, वो यहाँ पे नहीं है, तो कृपया आप सुधार लें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है मित्रों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यजुर्वेद के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। तो ये बताना है कि ये दोनों कथन सत्य हैं या नहीं। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है मित्रों, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन को कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो क्या कहते हैं? यजुर्वेद। ठीक है मित्रों, क्या कहते हैं? यजुर्वेद। तो इसमें यजुर्वेद में इनका संकलन है। ठीक है, तो संकलन को, इन्हीं के संकलन को कहते हैं यजुर्वेद। कहते नहीं है मित्रों, इनमें यजुर्वेद में इनका संकलन मिलता है। शाश्वर पाठन के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन मिलता है यजुर्वेद में। थोड़ी सा यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। अगला प्रश्न है, सामवेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? तो बताना है आपको, क्या कहते हैं? उद्रात। ठीक है मित्रों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद? तो इसका उत्तर जाएगा सामवेद। ठीक है मित्रों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साम का शाब्दिक अर्थ गाना। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो हमें बताना है क्या ये दोनों कथन सत्य हैं, या एक सत्य है, या अकेला दो है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है मित्रों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? अथर्व ऋषि किस वेद की रचना की? ठीक है मित्रों, अथर्व ऋषि ने किस वेद की रचना की? तो इसका आंसर बहुत ही अब आपको सिंपल लग रहा होगा, इसका उत्तर है अथर्ववेद। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अथर्ववेद में कुल कितने वेद हैं? 731, 733, 732, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 731। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है? पृथ्वी सूक्त, पुरुष सूक्त, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी सूक्त। ठीक है मित्रों, अथर्व किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है? तो किस वेद में की गई है? अथर्ववेद में की गई है। ठीक है मित्रों, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस वेद में सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो क्या है इसका सही उत्तर? अथर्ववेद। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, किस वेद में जादू टोने का वर्णन किया गया है? तो किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है मित्रों, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अथर्ववेद में प्रजापति की पुत्रियों के नाम क्या हैं? सभा, समिति, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभा एवं समिति। वेदों को भलीभांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई? 3, 7, 9, 6। तो ये है, इसका उत्तर हो जाएगा 6। ये वेदांग यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष, उग्रसर्वा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पुराणों में कौन सा पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है? तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, या ब्राह्मण पुराण। तो आपको बताना है कौन सा सत्य है। ये ब्राह्मण की स्पेलिंग मिस्टेक है मित्रों, कृपया सुधार लें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य पुराण। ठीक है मित्रों, देखिए मित्रों, कभी कभी कुछ गलती हो जाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और शुरू में मैंने जो भी कहा वो मेरे खुद के विचार थे हमारे देश के बारे में। शायद बहुत से लोगों को लगे कि हाँ मेरे विचार सही हैं, अगर जिसको अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा विचार तो यही है कि हमारे देश का नाम सिर्फ भारत ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब इंडिया अर्थात भारत नहीं, भारत अर्थात भारत। ठीक है मित्रों, तो ये मेरा विचार है। इस विचार से कुछ लोग सहमत भी हो सकते हैं और कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? आइए अब इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। 18, 19, 20। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18। पुराणों की 18 कितनी है? क्षमा कीजिए, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। तो ये पुराण कितने हमारे? 5 पुराण हैं, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण,
भागवत पुराण। ठीक है मित्रों, तो ये 5 पुराण प्रमुख हैं जिनमें राजाओं की वंशावली मिलती है, और वैसे कुल मिला के 18 पुराण हैं। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से पढ़ लीजिए आप। अगला प्रश्न क्या है, पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं, तमिल, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पुराणों का पाठ कहाँ और कौन करता था? तो पुराणों का पाठ कहाँ किया जाता था और इसे कौन करता था? तो आपको बताना है, आप ऑप्शन पढ़िए ध्यान से और उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा मंदिर में होता था, और इसका वाचन कौन करता था, पाठ कौन करता था? पुजारी करता था। ठीक है मित्रों, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? पुरुष सूक्त से, पृथ्वी सूक्त से, मैत्रेयायनी संहिता से, या मनुस्मृति से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैत्रेयायनी संहिता से। ठीक है मित्रों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुरुष का तीसरा मुख्य दोष कौन सा है? शराब, स्त्री, जुआ, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है इसका सही उत्तर? स्त्री। ठीक है मित्रों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? सामवेद में, मैत्रेयनी, कल्पसूत्र, या शतपथ ब्राह्मण में? तो किस में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चारों आश्रमों का उल्लेख है। तो 4 आश्रम आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इस अभी आप जान जाएंगे। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? जवालो उपनिषद में मिलता है, मैत्रेयी में मिलता है, कल्पसूत्र या शतपथ ब्राह्मण में? तो चारों आश्रमों का उल्लेख जवालो उपनिषद में मिलता है। तो ये 4 आश्रम हैं। ये भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है मित्रों, हमारे वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में बहुत सी इतनी अच्छी चीज़ें हैं जिनको आज अच्छे से उजागर नहीं किया जाता। अगर इन्हें अच्छे से उजागर किया जाए तो हमारा देश आज वापस से सोने की चिड़िया बन सकता है। ठीक है मित्रों, लेकिन इसे उजागर नहीं किया जाता, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है मित्रों, अब वो तो हमारे देश के जो और बड़े ज्ञानी लोग हैं वो जाने कि इसका क्या कारण है मैन। नहीं तो हमारे वेदों में बहुत सी इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिन्हें हम अगर अपना लें तो हमें दुनिया का सबसे अच्छा देश होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है मित्रों, हम प्रतिनिधि बन सकते हैं पूरे विश्व के। ठीक है मित्रों, एक राजा के समान हमारा पूरा देश वापस से सोने की चिड़िया बन सकता है, एक ज्ञानी देश बन सकता है। ठीक है मित्रों, लेकिन अब उसके लिए अभी तो अपन कुछ नहीं कर सकते। आइए, अभी तो हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानें अगला प्रश्न क्या है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ है नारद स्मृति, शंख स्मृति, गौतम स्मृति, या मनु स्मृति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनु स्मृति। ठीक है मित्रों, दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ना पसंद आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अच्छे का बटन दबा सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है मित्रों, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नारद स्मृति से किस युग के बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त, शुंग, चोल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त युग की जानकारी मिलती है, गुप्त काल की। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो ये हीनयान शाखा है। जब बौद्ध धर्म है उसकी 2 शाखाएं हुई थी, एक हीनयान और एक और। जब हम धर्म पढ़ेंगे, धर्म के बारे में, तो हम जानेंगे हीनयान शाखा, बौद्ध धर्म की दोनों शाखाओं के बारे में। तो अभी आप इसका उत्तर है कथावस्तु। तो कथावस्तु में महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय से संबंधित कथाएं वर्णित हैं। ठीक है मित्रों, जीवन चरित्र से संबंधित कथाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, किस साहित्य को आगम कहा जाता है? हिंदी, बौद्ध, जैन, या इनमें से कोई नहीं? तो जैन साहित्य हैं, उन्हें आगम कहते हैं। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र में किस धर्म का प्रारंभिक इतिहास है? हिंदू, सनातन, बौद्ध, जैन? तो कल्पसूत्र में क्या है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है कल्पसूत्र में। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस जैन धर्म में भगवान महावीर के जन्म कृत्यों का वर्णन मिलता है? भगवत सूत्र, मैत्रेयनी, कथावस्तु, कपिल सूत्र? तो भगवती सूत्र में भगवान महावीर के जन्म कृत्यों और उनके अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है मित्रों, चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, या संस्कृत शास्त्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है मित्रों, अर्थशास्त्र क्या है? 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है?
अर्थशास्त्र थे, राजतरंगिणी, चचनामा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? अर्थशास्त्र में, राजतरंगिणी में या चचनामा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजतरंगिणी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? कल्हण, अली, चाणक्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्हण। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अरबों की सिंध विजय का वृतांत किसमें है? अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, चचनामा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चचनामा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? चचनामा किसके द्वारा रचित है? इसको किसने लिखा? अली अहमद ने, इब्न बतूता ने, अलबरूनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अली अहमद ने। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रमुख प्रथम पुस्तक है, कौन सी है? हमें बताना है। व्याकरण भाषा संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? हमें बताना है। आइए बताइए कौन सा इसका उत्तर होगा? इसका उत्तर है अष्टाध्यायी। ठीक है मित्रों, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। गार्गी संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है? हमें बताना है कि ये कैसा ग्रंथ है, मतलब इसका टाइप क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है या राजनैतिक या व्याकरण ग्रंथ है या इनमें से कोई नहीं? तो ये है एक ज्योतिष ग्रंथ। ठीक है मित्रों, जिसे किसने लिखा था? जिसे कात्यायन ने लिखा था। ठीक है मित्रों, आगे प्रश्न भी होगा। देखिए ये है, गार्गी संहिता के रचयिता कौन है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया, इसके रचयिता कात्यायन है। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पाणिनि, कात्यायन, पातंजलि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पातंजलि। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शुंगों के इतिहास के बारे में किससे पता चलता है? अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, महाभाष्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका पता चलता है महाभाष्य से। ठीक है मित्रों, तो ये महाभाष्य किसने लिखा था? महाभाष्य हमारे पातंजलि ने लिखा था। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए हमारे इतने ही प्रश्न थे। ठीक है, जो जो मैंने आपको सुनाया उनके बारे में मैंने सारे प्रश्न आपसे पूछ लिए हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।